दोस्त टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन लेके आज को क्लास 11th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक मैं अकाउंटिंग इक्वेशंस या बाकी टॉपिक्स जो भी थे बस पढ़ाता था आपको, ओरली जस्ट आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देता था, यानी कंसेप्ट्स क्लियर कर रहा था। यही हमारे काम है हमारे चैनल का, जिसका नाम है सीवाई कंसेप्ट, यानी क्लियर योर कंसेप्ट। इस लॉजिक से दोस्त आपके लिए मैं प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन के सॉल्यूशंस लेके आया हूँ, प्रॉपर टीएस ग्रेवाल के आपको, ताकि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बहुत ही इजी है, 3 इफेक्ट्स इसमें दे रखे, 3 ट्रांजेक्शंस है जो कि हमें पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में इनके फॉलोइंग के इफेक्ट्स क्या होंगे ये आपको बताना। सिंपल पहला काम ही क्या है, आपको फॉर्मेट बनाना, जो कि मैंने नीचे ऑलरेडी तैयार कर रखा है। आप देख सकते हो कि भाई सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया होगा। स्टार्टिंग में आपको हेडिंग डालते हुए यहाँ पर लिखना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, इतना आपको लिखते हुए चलना होता है टॉप में। और देन आपको क्या करना है, इनके इफेक्ट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं दोस्त, इफेक्ट्स लिखने हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, ध्यान से एक एक एंट्री को समझते हुए एक एक करके मैं पोस्टिंग करूंगा, और बहुत ध्यान से समझेंगे पोस्टिंग भाई क्यों जा रही है उस साइड, ठीक है। जैसे पहला एंट्री क्या कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। हमें पता है हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो चाहे जो भी है, हम एक कंसेप्ट फॉलो करते जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी बीईपी। बीईपी यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी हम काम करेंगे, जो भी चीज करेंगे, हम बिजनेस की तरफ से कर रहे हैं। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है कोई ओनर होगा मेरे बिजनेस का। ये मान लो ये मेरा बिजनेस है, ओनर ने अगर मेरे को पैसा लगाया, यही तो मतलब है ना कि ओनर ने कैश लगाया कितना, 45,000। तो ये बात हमें समझ आई कि हमारे बिजनेस में ये जो पैसा आया इसे हम कैश में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, कैश में, क्योंकि पैसा आया। बट पैसे के साथ साथ हमें पता है हम बिजनेस के एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ये जो कैश है मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टाइम बाद रिटर्न करना पड़ेगा। यानी ये 45,000 रुपये एक तरह से मेरी कैपिटल भी तो है, क्योंकि ये इन्वेस्ट किया ओनर ने, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ बाद में कभी जब वो चाहेगा। तो अगर मैं इसकी पोस्टिंग की बात करूं, एक तो कैश में जानी चाहिए, दूसरी कैपिटल में। कहानी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सीरियल नंबर में 1, और यहाँ सिंपल सा आप लिख दोगे छोटा सा स्टार्टेड बिजनेस। ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर्स लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इफेक्ट आया होगा यहाँ पर असेट के अंदर, कैश एक असेट में आप प्रॉपर बनाओगे कॉलम। कुछ बुक्स में ये नहीं दे रखा होता बट हमें बनाना होता है। कैश कितना आया है, 45,000 लिख दो। क्या मेरी लायबिलिटी में कुछ चेंज आया, नहीं आया तो 0, प्लस मेरी कैपिटल में कितना चेंज आया दोस्त, 45,000 का। और हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते टाइम ये चीज हमेशा सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। 45 और 45 ये असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है भाई, हमने एक ओपन करा है बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट ऑफ 4,500। अगर आप बताओ 4,500 रुपये अपने बैंक में डिपॉजिट करके आओ। पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं ओपन आ बैंक अकाउंट, कि भाई हम बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं। इतना सा छोटा सा मैंने लिख दिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, ठीक है। क्या कहना है भाई, हम अगर अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो हमारा भाई 4,500 रुपये क्या हो गया होगा, कम हुआ होगा। तो हम ध्यान रखना, मैं आपको सिखाऊंगा माइनस के लिए हमें ब्रैकेट यूज करना है। क्या यूज करना है, माइनस के लिए हम हमेशा ब्रैकेट यूज करेंगे। यही चीज मैं आपको 12th में भी कराऊंगा, तो आपको मेरे हिसाब से चलते हुए हमेशा माइनस के लिए ब्रैकेट यूज करना है। प्लस आप यहाँ पर आप ये भी तो बोलोगे भाई अगर बैंक अकाउंट खुला तो उसमें आपका ही हक है, तो यहाँ पर एक कॉलम बना दिया मैंने बैंक के नाम से। स्टार्टिंग में 0 लिखेंगे। अगर मेरा कैश कम हो गया तो ये कैश मेरे बैंक में तो गया होगा, तो 4500 रुपये मेरे बैंक में आ गए होंगे। लायबिलिटी में मेरे कोई चेंज नहीं होगा, ना तो मेरी कैपिटल में कोई चेंज, क्योंकि उतना ही पैसा मेरे पे आ चुका। जब आपके पास लगे कि 2 एंट्री हो गई हैं, आपको क्या करना है, आप जाएंगे फटाफट से एक लाइन खींचेंगे। क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये लो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सिंपल लाइन ड्रॉ हो गई दोस्त हमारी। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना दोस्त। लाइन ड्रॉ होते ही आपको यहाँ पर लिखना है न्यू इक्वेशन।
क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन। इनको सबको सॉल्व करो। 45,000 में से 4,500 गए, 40,500 प्लस में 4,500 बराबर 0 प्लस 45,000। ये दोस्त इक्वल आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। ये दोस्त तो प्लस करोगे तो इक्वल आ रहा है, यानी मैं सही जा रहा हूँ। अभी तक मैं बिल्कुल सही गया हूँ। अगर इतना सही है तो आप सही जा रहे हो। अगला और लास्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई कि बॉथ जो है, हमने गुड्स बॉथ किए हैं, गुड्स बॉथ फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। ध्यान रखना बहुत ही सिंपल एंट्री है, बट बच्चा गलती करता है क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है गलतियां तो होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है बहुत ध्यान से समझेंगे। आपने गुड्स खरीदे हैं, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं कि आपने कैश पे किया। अगर नहीं मेंशन है तो ध्यान रखना हम उधार मान के चलेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे, परचेज, जो खरीद रहे हैं ना, परचेज गुड्स। इतना लिखने के बाद आपको कॉलम बनाना है एक स्टॉक के नाम से, क्योंकि स्टॉक को हम गुड्स के अंदर लाते हैं, वो हमारा स्टॉक बन गया होगा। तो +0 +0 +0। क्या मेरा कैश गया? नहीं सर। क्या मेरे बैंक से पेमेंट हुई है? नहीं सर। बट मेरे को पता अगर खरीदा होगा तो स्टॉक आया होगा मेरे पास सर 11,200 का। अगर मैंने इसको पेमेंट नहीं करी तो ये मेरा क्या होगा, क्रेडिटर। तो यहाँ पर आपको क्रेडिटर लिखना है। क्रेडिटर को अब आपको पैसा देना पड़ेगा, तो 11,200 यहाँ लिखेंगे। प्लस में कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा सर। अगेन 2 एंट्री हो गई सर। अब मैं क्या कर दूँ, एक लाइन खींच दूँ। आ गई बात समझ। लाइन खींचते ही आपको क्या करना है दोस्त, आपको इसको टोटलिंग करना है और क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन। करते हैं प्लस 40,500 प्लस में 4,500 प्लस में 11,200 बराबर 11,200 प्लस में 45,000। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये दोनों ही क्या आ रहा है, मेरा असेट इक्वल्स टू माई लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी मेरा पहला क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो गया। पढ़ें दोस्त आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट जो लाएंगे वीडियोस उसमें आप मेरे को कमेंट करते जाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मैं उसी को स्पेशली आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। समझ रहे हो, क्योंकि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, जो आप बोलोगे वो करेंगे। शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 4 आइटम्स हैं और इनकी अकाउंटिंग क्वेश्चन में पोस्टिंग करनी है। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला काम क्या होगा दोस्त, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूँ आपके लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ से एक फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बट स्टिल आप धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएंगे। और ध्यान रखना A4 कॉपी खरीदनी है आपको, क्योंकि आपकी नॉर्मल कॉपी में तो बनने से रहा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, ये चीज़ की गलती हो जाती है हमसे, इसीलिए। अब सिंपल यहाँ पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ध्यान रखना आपको हमेशा कौन सा बड़ा रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे को असेट में बहुत गैप रखना है हमेशा से। अब क्या कह रहा है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस। अगर स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो आपको यहाँ लिखना है स्टार्टेड बिजनेस। सेम ट्रांजैक्शन हो गया, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो आपके बिजनेस में कैश आया होगा, जैसे मैंने समझाया। कितना आया होगा दोस्त, 25,000 रुपये आया होगा सर, और यही मेरी कैपिटल बन गई होगी सर। तो यहाँ भी मैं 25,000 लिख दूंगा, प्लस कैपिटल लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, इक्वल आ रहा है। अगला परचेस करे गुड्स आपने शाम से। अगेन नाम मेंशन है, जैसे मैंने रिपीट किया, नाम मेंशन है तो आपको क्या करना है, आपको मान के चलना है कि आपने उधार खरीदा होगा। तो आपको लिखना है परचेज गुड्स। इतना लिखते ही आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम बनाना है स्टॉक का, क्योंकि स्टॉक आया होगा हमारे पास। प्लस में 0। कैश गया क्या मेरा, नहीं भाई, स्टॉक आया होगा, बट कितने का, 10,000 का। प्लस में जो पैसा आया इसके लिए आपको एक क्रेडिटर बन गया ना आपका, क्योंकि आपको पैसा देना बाकी है। किसको, श्याम भैया को। तो यहाँ पर 10,000 डाल दो, उसको हम बाद में पे कर देंगे, मेरे कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 एंट्री होते ही मैंने बताया था क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें इसको न्यू इक्वेशन में लिखना है। प्लस करो 25,000, 10,000 में 0 जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा, फिर 10,000,
फिर प्लस 25,000, क्या इक्वल आ रहा है? चेक कर लो, दोनों साइड 35,000 आ रहा है। 2 एंट्री हो गई मेरी सिंपल। तीसरी एंट्री करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ आती हैं। इसको मैं अलग कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। 1800 का सामान था, इसको आपने अगर 1500 का बेचा है तो यह 300 रुपये क्या हुआ है सर? 300 रुपये तो भाई लॉस हुआ है। आ रही बात समझ? 300 रुपये लॉस हुआ होगा हमारा। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल समझ आ गई। तो अब बहुत ध्यान से समझने हैं। क्या समझना है कि भाई हमने बेसिकली सेल किया है ऑफ गुड्स, कि हमने सामान बेचा। अगर सामान बेचा है, कितने का बेचा? 1800 का मेरा स्टॉक कम हुआ होगा, तो मैं 1800 अपने स्टॉक से घटा दूंगा। बदले में पैसा आया है क्या? यहाँ पर नाम मेंशन है अगेन, तो पैसा हमें लेना बाकी होगा। बट कितने का बेचा है? 1500। क्या उसने बोला मैं पैसा दे रहा हूँ आपको? नहीं बोला ना। तो अब मेरा वो क्या बन गया होगा? डेटर बन गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को उससे पैसा लेना है, और डेटर हमारी एसेट होती है। प्लस जीरो करते चले आओ, प्लस करते आओ, कितना पैसा मिलेगा? 1500। बट अब ये जो लॉस हुआ 300 रुपये का, ये तो भरपाई करनी पड़ेगी। इसकी भरपाई होगी आपकी कैपिटल से कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल को जुर्माना भरना पड़ेगा। ये हमारी एंट्री हो गई है। इसके 3 इफेक्ट हुए हैं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई स्टॉक गया होगा 1800 का, 1500 रुपये कैश हमें अभी मिलेगा, तो जब मिलेगा तब देखेंगे, तब तक के लिए डेटर में, और 300 का लॉस हुआ है। प्लस करते हैं, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, ये 25,000 आ जाएगा। और ये इफेक्ट करते टाइम बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये आ जाएगा आपका 8,200 प्लस 1500 बराबर 10,000। फिर प्लस 25,000 में से 300 गए, 24,700। प्लस करके दोनों साइड अगर मैं आपको दिखाऊं, 24 और ये 34,700 बगल में आ चुका है। असेट वाला प्लस करके दिखाता हूं मैं, 25,000, 8,200 और 1500, इनको प्लस करते हैं, ये 700, 8 5 13, 14 का 4, हाजिर 1, 34,700। दोनों साइड क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। अब एक और लास्ट एंट्री बची है, उसको भी हम फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। क्या कह रहा है भाई? थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने छोटा बनाया, इसको बड़ा करता हूँ। और आपको हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स कभी क्लोज नहीं करना ये वाला, क्योंकि हमें नहीं पता कितना स्पेस लग जाए। तो मैं भाई जैसे आपके सामने एक्सटेंड कर सकता हूँ। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, हमें पता है गोपीनाथ स्टार्ट किया था बिजनेस, वही ओनर है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो ओनर है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो पैसा निकाल रहा है अपने बिजनेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो भाई उसने अगर ड्राइंग करी है, विड्रॉ हुआ है, विड्रॉ बाय गोपीनाथ। और ये आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है, ध्यान रखना। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पर्टिकुलर से ट्रांजेक्शन में क्या लिखे। अगर कैश कम हुआ है तो कैश डायरेक्ट कम करो। क्या मेरा स्टॉक कम हुआ ना, तो डेटर कम हुआ, तो कोई चेंज नहीं। लायबिलिटी की भी पेमेंट नहीं करी, ये पूरा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा होगा मेरी कैपिटल को। तो आप इसको क्या कर देंगे दोस्त? माइनस कर देंगे। कर देते हैं माइनस। दोनों इफेक्ट हो रहे हैं सेम, ऑब्वियस बात है, इक्वली आएगा। यहाँ हो जाएगा 20,000 रुपये, यहाँ हो जाएगा 8,200, फिर आ जाएगा 1500 बराबर में 10,000। ठीक है, 8,200 प्लस में 1500 बराबर में 10,000, और 24 में से ये गए तो 19,700। आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया दोस्त? ख़त्म हो गया। आई बात समझ? करना कैसे था प्रॉपर, ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया। इस टाइप्स के लिए भाई प्रॉपर आपको सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करते रहो, क्योंकि प्रॉपर आपका मैथ्स का हम बनाएंगे, अकाउंट्स का बना रहे होंगे, BST स्टार्ट हो चुकी है, यानी ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, प्लस में हम इको भी जल्द ले लेंगे, और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे 11th में फ्री ऑफ कॉस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें।